और फिर खुले आंखों से देखोगे, पहले पहले अभ्यास करोगे। फिर ये भी है ना, कान न रूंदू ना आँख न मूंदू, पहचानू सतगुरु के दीदार खुले नैन करोगे। और वो सतगुरु है सार शब्द, कौन जन्म हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या कहे, ये बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य होता है, वर्णन नहीं कर सकते हम। हालांकि जिज्ञासु हो आप, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी नहीं तो शांत रहना चाहिए। जिसको जानना था जान लिया, समझना था समझ लिया। आप तो रहनी है, प्रभु चला रहे, ये भाव आ जाता है, समर्पण भाव आ जाता है। जय श्री राम सभी को, जय राधा स्वामी। सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति। देखिए, एक दिन सुमरन ध्यान करते करते आपको एक घटना घटेगी। गृहस्थ में हर साधक को घटती है। ये समझ लो कि ये धर्म है, आ रहा है, बाकी आप उसमें हीन भावना ले आते हो, विचारों की नुक्ताचीनी करके उसको पक्का कर लेते हो। कोई तरंग आई है, वासना की निकल रही, खाली हो रही। आपके जो अंतःकरण में पहले के संस्कार हैं, चित्त में जमे हैं, सूक्ष्म से हो रहा है, और आ भी गया तो भयभीत क्या होना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मान्यता है। अब मान्यता, शास्त्र के निषेध आपने मान लिया, बाकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मतलब फीलिंग, और आप उसको सहजता में नहीं लेते। हाँ, शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ तो कार्य नहीं करना, हो ही नहीं रहा ना, नहीं कोई मर्यादा के खिलाफ नहीं हो रहा है। गुण गुणों में बरत रहे हैं, और आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कर्तव्य है, ये प्रकृति का नियम है। गृहस्थ से ही नहीं, मानव बॉडी को, जीव चराचर को, उसका धर्म है। आप क्या खाओगे नहीं, इच्छा नहीं करोगे तो चल नहीं पाओगे। काम का मतलब इच्छा होती है। पर आप थोड़ा ये तो विचार करो कि ये विचार जो आ रहा है, ये तरंग है, कल्पना है ना, तो वो सत्य है, वो तो भ्रम है। मेरा विचार आपसे, जो भी चित्त के अंदर वृत्ति में आ रहा है वो सत्य है ही नहीं, उससे भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो छूट रहा है और तुम मुक्त हो। ये दृढ़ निश्चय करना है, ये निश्चयात्मक हो जाए कि तुम स्वतः मुक्त हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, और जो करना है उसमें होश पूर्वक प्रकृति में गुण गुणों में बरत रहे। आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव संकल्प विकल्प करने की जरूरत ही नहीं, हो रहा है, साक्षी हो। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, निर्विकार हो, निर्दोष हो, मुक्त हो, और जो कुछ भी आपके चित्त में वृत्ति में आ रहा है ये सब भ्रम है, कल्पना का संसार है, ये सत्य है ही नहीं। अच्छा, ये विवेक। तो ऐसी स्थिति में साधक की क्या गति होगी? साधक साधना कर किसकी रहा है? स्वयं की साधना कर रहा है। काहे को स्वयं की कोई साधना नहीं है, प्रकृति की साधना है। आपकी साधना ये है कि विचार आया, और अगर मान लो जो है तो आपको किस तरीके का रहा है, जरा विचार को पढ़िए। अगर वो लोकहित में है तो करिए, शास्त्र सम्मत है तो करिए, उसमें तो वो कर्तव्य है, वो तो प्रकृति का नियम है। तुम तो करता नहीं हो, तुम तो एक अंश से पावर दे रहे हो उसमें, और फिर भी तुम ये होश में साक्षी रहो। ये देखते हो कि नहीं देखते, दृष्टा हो कि नहीं? कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है वो सब प्रकृति है, ये सत्य नहीं है। और आप हो निस्वरूप आत्मस्वरूप, जिसको आत्मा के संबोधित किया गया है। आत्मा और कोई चीज नहीं है साहब। एक तो आप हो ऊर्जा, आप एक वो पावर हो जिसको कोई विकार छू ही नहीं सकता है, ऊर्जा है। अब आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में, अच्छी बात है, साधना सुमरन करना ये सहज में करो, और मन जाए तो जाने दो ना। कबीर साहब कहते हैं मन जाए तो जाने दो, दृढ़ कर राख शरीर,
दृढ़कर का मतलब आप देख रहे हैं कि विचार क्या आ रहा है, तो आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आपको रास नहीं आ रहा, तो आप ठीक है, वो कल्पना अफसोस घबराइए भी मत, तो उसको पकड़िए भी मत, वो अपने आप तरंग खत्म हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी। इसको कहते हैं साक्षी। आप दृष्टा बन गए हैं, और आपने अगर उसको, वो जो कल्पना थी, एक तरंग थी, उसको पकड़ लिया तो उसको मजबूत कर दिया, वो तो जा रही थी। और ये भी बुद्धि ने निश्चय किया है। क्या तुम बुद्धि हो? तुम बुद्धि को जानने वाले हो। तुम्हारा सुमरन करना अच्छी बात है, ध्यान करना अच्छी बात है, स्वाध्याय करना अच्छी बात है, सत्संग सुनना अच्छी बात है, सेवा, ये शरीर मिला है तो कुछ समय के लिए मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। तो ये मान्यता है आपकी। आप क्रिया में भी इतने एकाग्र हो जाओगे, क्रिया ही हो जाओ। एक महापुरुष कहते हैं, ज्ञान तो परमात्मा स्वरूप है ना। अरे स्वयं ही हो, परमात्मा भी क्या कहोगे, कहने में तो आते नहीं, पर ये तो वो एक संकेत है। अच्छा, आत्मा कहते हैं, मैं तो एक आप अनुभव करके देख लो, ये स्मृति जो है, सुरता जो सूक्ष्म से स्मृति जो पैदा हो रही है, और जब सुरती स्थिर हो जाती है, आप शांत हो जाते हैं, स्वरूप में रहते हो। और सुरत का मतलब याद। आप किसी को बार बार याद कर रहे हो, तो आप कर रहे हो, तो उसको मजबूत कर रहे हो, वो आ रही है, और सहज भाव से आप देखते रहिए। तो आगे देखिए, ज्ञान चक्षु अधिक विस्तीर्ण हो जाते हैं राजन, और वह स्वयं में अतिरिक्त शक्तियों का अनुभव करते हैं। फिर कैसी? आंतरिक जो ऊर्जा है, महाराज जनक कह रहे हैं, और पुनः अपने गुरु उपदेश कर रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जाओं की आभा से वह महामंडित हो जाते हैं। आकाशवदन्नं तो हम घटवत् प्राकृतम जगत। आकाश वदनम तो हम घटवत् प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रह्यो लयो। जो आपका अभी आंसर आ रहा है, मैं आकाशवत अनंत हूँ, ये विचार। शांत हूँ, मैं आकाशवत अनंत हूँ, शांत हूँ। जगत घट की प्रभांति प्राकृतिक है, बात खत्म होगी। जो अभी आंसर पूछ रही थी भाई, उसी का आंसर है। जगत, मैं आकाश की तरह शांत हूं और अनंत हूं, असीम हूं, अनंत ऊर्जावान हूं, निर्दोष हूं, बोध स्वरूप हूं, होश पूर्ण, मतलब कह दो बोध स्वरूप कह दो। महाराज जनक कहते हैं कि ये घट की भांति, घट ये संसार, ये प्राकृतिक है, आता है, मुझे इस बात का बोध है, ज्ञान है, ये ज्ञान, इसका आप, इसका ना तो त्याग है, आप किसको त्यागोगे, प्रकृति में सब आ गया, ना इसका त्याग है, ना ग्रहण है, ये बोध है। ना करता ना भोगता, त्याग भी नहीं कर रहा हूं और ना मैं ग्रहण कर रहा हूं। ये भाव है आत्मज्ञानी की, ये विचार है आत्मज्ञान के विचार है। भाव मन में आता है? जब ये विवेक में परिणित हो जाता है तो एक ऐसा ज्ञान दृष्टि, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अनंत सूर्य का प्रकाश इसके सामने भी फीका है। अच्छा। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जहाँ चांद और सूरज, कोटि सूरज भानु उजियारा, और साखी भी कहती कबीर साहब, वो भी फीका है, ना चांद है ना सूरज है,
और ये विचार करके देख लो, आपके ये सब प्रकृति में, आप प्रकृति से परे हो। प्रकृति को एक अंश से आपकी ऊर्जा जरूर मिल रही है, फिर भी आप ना तो ग्रहण करता हो और ना आप इसके त्यागते हो, ना इसका प्रकृति के मुझे ज्ञान है इस बात का, ये होश होना चाहिए कि मुझे बोध है, ज्ञान है कि ना इसका त्याग करें, त्याग ही है और ना ग्रहण ही है। ऐसा बोध होता है कि नहीं तुम्हें कभी? होता है। वही सत्य है। किसका त्याग करोगे? शरीर अपना धर्म निभाएगा, इच्छा भी होती है, ग्रहण भी नहीं कर रहे हो, खाते हुए भी नहीं खा रहे हो, पीते हुए भी नहीं पी रहे हो, ऐसा बोध होता है कि नहीं? ये प्रकृति का रहे कर्मी। हाँ, बोध। और ना इसका विलय है। विलय यानी नाश। विलय मतलब नाश, मतलब लीन हो जाना। लीन। जब ज्ञानी को स्वयं के आत्मा का होने का भान जब हो जाता है तो वह अपनी प्रकृति में चमत्कारिक परिवर्तन अनुभव करता है। स्वयं के भीतर ही। स्वयं के भीतर वह साकार होते हुए भी अपने आकार से विस्मृत हो जाता हुआ, ये एक अवस्था आती है, ये घटना घटेगी। शरीर के होते हुए भी शरीर का भान नहीं होता, इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों से परिचालित नहीं होता, अपनी उपस्थिति उसके लिए गौण हो जाती है। ये शून्य अवस्था उसे समाधिस्थ कर देती है, मतलब सहज समाधि, बैठा है। समाधि की स्थिति में राजा जनक की चेतना तीक्ष्ण हो जाती है। समाधि की स्थिति में राजा जनक की चेतना जब तीक्ष्ण हो जाती है और चेतना में ब्रह्मांड से उनका चेतना, ब्रह्मांड से उनकी चेतना भिन्न नहीं है, वही जुड़ाव है। सूरत लग रही है। अरे पूरी ऊर्जा एक में एक है। कैसे समझो इसको? कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, चौदिस पानी पानी। अब ये दृष्टि एक ज्ञान चक्षु नेत्र से विवेक की एक दृष्टि आएगी कि जल सागर के अंदर एक मटका है और बाहर भी जल है, तत्व से देखोगे तो वही है और भीतर भी वही जल है। अब बीच में जो परत आ रही है अज्ञान रूपी है भ्रांति की, वो भ्रम को पर्दा हटना है। मस्तिष्क के अंदर मान्यताओं का और जो भ्रम पैदा हुआ है कि तुमने शरीर मान लिया, क्रिया मान लिया, अच्छा बुरा मान लिया, ये सब सत्संग से और विचार और विवेक से और साधना भी करो, पर साधना से शांत हो जाएगा, मन थोड़ी देर लीन हो जाएगा, फिर प्रकृति काम में, पर सत्संग से समझो। इसलिए यहाँ महाराज जनक कहते हैं कि जैसे वो तत्व बाहर भीतर, आप ये अलग नहीं हो, आप ब्रह्मांड से टच हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में, तो अनंत हो आप। ये विचार तो करो, समझो से ब्रह्मांड से उनको चेतन, उनका जो चेतन है वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वह ब्रह्म से भी भिन्न नहीं है, अपितु ब्रह्मलीन होकर स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाइए। यही ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म, ये अनुभव होना चाहिए ना। उन्हें शारीरिक और इंद्रियों के व्याधि मोह से मुक्त करता है ये अनुभव। अच्छा। अभी तुम शरीर मानते हो, तुम ऊर्जा मानते हो। वस्तुतः शारीरिक और इंद्रिय मोह ही मानव को ग्रहण की और त्याग की प्रेरणा देता है कि ये त्याग दिया, इसको ग्रहण करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये कौन देता है? शरीर, शारीरिक, तुमने शरीर को महत्व दे रखा है।
जबकि आप बाहर भीतर एक शुद्ध आत्मा हो। एक उठ जाओ, शरीर वरीर भूल जाओ। इंद्रिया क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदांत कहता है। महापुरुष कहते हैं कि एक ब्रह्म है, दूसरा कहाँ समाये, उसी का खेल हो रहा है। वही खेल है तुम्हारा, भ्रम है केवल। ये भ्रम टूट नहीं रहा जीवों का। भ्रम कब टूटेगा? जब विचार करेगा, रियलाइज करेगा, अनुभव करेगा वो खुद भी। जैसा ये वाणी कह रही है वैसा अनुभव तो करो। भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक दे। अब गुरु भी परखा रहा है, बाकी शिष्य वो पकड़ भ्रम में छोड़ना ही नहीं चाहता। ये भ्रम है मस्तिष्क का। आगे चलिए। तो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जानई तो मैं, स्वयं को जान लिया। शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। द्वैत तो हटा ही दो, अर्जुन से कहा भगवान। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये बुद्धि में द्वैत है ना मस्तिष्क के अंदर, यही दुर्मति में तुझे मैं अपना स्वरूप नहीं नजर आ रहा, क्योंकि तुझमें मुझ में भेद नहीं। बाकी मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। यही तो भ्रम है। जन्म तो इसका होता ही नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं होता। हाँ, ये भी एक भ्रम है कि आत्मा जन्मती है, आत्मा मरती है। जिसका जन्म होता है वो तो आप देख लो, वो कल्पना है, प्रकृति है। कौन जन्म हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या कहे, ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य होता है, वर्णन नहीं कर सकते हम। हालांकि जिज्ञासु हो आप, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी नहीं तो शांत रहना चाहिए। जिसको जानना था जान लिया, समझना था समझ लिया। आप तो रहनी है, प्रभु चला गए। ये भाव आ जाता है, समर्पण भाव आ जाता है, कर्ता भाव नहीं रहता है। जो हो रहा है प्रभु की कृपा है। अपने ऊपर जो भी घटना तुम्हारे मस्तिष्क में हो रही है, तुम कर्ता मानते क्यों? परमात्मा को। इसलिए इष्ट को समर्पित कर दो। क्या आप अच्छा बुरा कुछ भी जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तुम कर्ता बनते क्यों? तुम कर्ता मानते ही तुम्हारे भाव विचार आते ही तुम भोक्ता बन गया, परमात्मा से दूर। इसलिए बीच में भगवान ने सतगुरु की व्यवस्था करी। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज। चलो बस, जो भी तुमने मान रखा, अच्छा बुरा, धर्म कर्म जप तप जो कुछ भी है, सब मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु आप जाने, आप कृपा करो। बस आप चलाओ। पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। मतलब अपने स्वरूप परमात्मा में, आप स्वरूप में कोई भेद नहीं। उसको क्या कहोगे? हाँ, पहले ये मन शत्रुता में बरत रहा था। ये मन बुद्धि फिर वहाँ कह ही नहीं पाता ना मन जाता है वहाँ, ना बुद्धि जाती है, ना विचार जाता है। वहाँ तो विवेक और होश रहता है, विवेक से अनुभव करता है। अच्छा। विवेक आगे जाकर के स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वो अनुभव दे करके स्थिर हो जाता है। आगे जाकर अनुभव चुनुभव कुछ नहीं, वो तो है मैं स्थिर हो जाता है, में स्थिर हो जाता है। शून्य में आना, शून्य में जाना। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, और बलिहारी व जीव की फिर पल्ला न पकड़े कोई। तो अच्छी बात है, सुमरन करते रहो, ध्यान करते, बाकी स्वरूप को पकड़ लो, अपने इष्ट को पकड़ लो, अपने स्वरूप को पकड़ो। सुरती अंतर्मुखी स्वरूप में रहे, एक अवस्था आएगी कि आप शांत, भाई विषय शांत। आप एकांत में बैठिए, अब दिन भर की नेगेटिव ऊर्जा आएगी तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कानों से सुनते हो, आँखों से देखते हो, नासिका से सूंघते हो, जिह्वा से आप उच्चारण करते हो और स्पर्श करते हो। ये 5 विषय आपके और 5 कर्मेंद्रियों के साथ में 5 विषय प्रधान है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। अब ये बाहर खुल रहे हैं तो इसके जो तारों के ज्वाइंट है वो आज्ञा चक्र से है, मस्तिष्क से। अब इनका जो भी देख रहे हो उसका रिफ्लेक्शन, इनका काम कर रही है इंद्रियां। तो
इंद्रियां तो जड़ हैं, पर इसमें कौन चला रहा है ये विचार तो करो। क्यों गुरुदेव, अनद नाद है, अनद नाद, तो उसकी ध्वनि भी लगातार चलती रहती है। बिल्कुल। और जो जो वो सार शब्द, सार शब्द बताया है, उसकी ध्वनि भी एक बार आने के बाद उस सार शब्द से ही ये सारी ध्वनियां चल रही है। हाँ, सार शब्द वो खंड ब्रह्मांड में रचना करते हुए अलग अलग ध्वनि आती है और यहाँ आकर वेखरी होकर के आपको उच्चारण कर रहे हैं। नहीं तो हाथ का मतलब होता है चोट किया आपने, झालर में बजाई तो कंपन हुआ, ध्वनि सुनाई दी। अन हत, आपके द्वारा उसमें चोट दी, इसके बाद में वो तरंगे थोड़ी देर कंपन होगा फिर खत्म हो जाती है। उच्चारण किया, तालु से कंठ से आवाज़ आई, आपको ध्वनि आ रही है, आप तक गई, फिर खत्म। तो वेखरी मध्यमा ये परा, पशंती, मध्यमा और वेखरी, ये चार वाणी जो उच्चारण हो रही है, नाभि, हृदय देश और कंठ और जिह्वा पे जो आ रही है, कहाँ से आ रही है? उसी से आ रही हो। उसी से तो ये सारे तुम्हारे आकाश मार्ग से तो बने हैं सारा, ये जितने भी आप ये देख रहे हो अभी जो जो यहाँ से ध्वनि जाएगी कहीं भी भेजोगे आप, तो ये कौन कैच कर रहा है? तो आप लोगों ने ये अंदर के विज्ञान से ही तो ये चीज़ बाहर विज्ञान तैयार करा। ये जो बड़े बड़े जो टावर बनाए हैं आपने, और वहाँ जो इनको तरंगों को कैच करने वाले यंत्र लगा रखे हैं, तो यहाँ से जो आप बोल रहे हैं तो इसमें कैच हो रहा है और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़े। ज्ञान से विज्ञान की ओर गए, पर ये विज्ञान आपको सुविधाजनक तो है, पर ये आपके आध्यात्म विज्ञान तक नहीं पहुंचा सकता। वो अनंत विज्ञान है, वो चीज़ देगा आपको अंतर्मुखी रहने से धीरे धीरे। बाकी सत्संग अनिवार्य है, एक कोई महापुरुष का सानिध्य अनिवार्य है, ताकि धीरे धीरे आपकी धुलाई होती रहे। तो अनंतनाथ की बहुत सारे साधना भी करते हैं। हाँ, करना चाहिए, अच्छी बात है, हाँ, तो करना बुरा बात नहीं है, पर वो कम से कम ये विचार करें कि आप ये शरीर में से आ रही है ध्वनि या इससे परे आ रही है। अच्छा, हाँ, शरीर के बारे में बोलता है कि यम का बाजा विधि। हाँ, इसमें आपको यूँ सुनो कि रेडियो एक यंत्र है, अब उस पर स्टेशन आपने लगाया तो वो आ कहाँ से रहा है, ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है, उसको ढूंढो। हाँ, ये अनंत भी कहीं से आने हाथ भी तो कहीं से आ रहा है, इसके भी तार कहीं से जुड़े हुए हैं। वो है मेन केंद्र आपका निस्वरूप, शब्द स्वरूपित। उस ऊर्जा में से एक ध्वनि है जिसका पूरे खंड ब्रह्मांड में पेड़ पौधे पक्षी सब में वो नाद व्यापक है। अच्छा, हाँ, वो ही हाँ, वही नाद जिससे सारे अनंत नाद सब के अंदर है बने। और सबसे ये उस नाद से ही ये भी आवाज सुन के देख लो आप। तो ये जितने भी संत हैं वो उसी नाद में मस्त रहते हैं। अरे वो अपने आप में एक झीनी आवाज है, बहुत झीनी। ये आज्ञा चक्र से सहस्त्रार से ऊपर जो आवाज आ रही है, सुरती वहाँ पहुँचाइए आप, और ये शरीर को भूल जाओ, गगन मंडल में जाओ। गगन मंडल के राही हो तुम, रहना नहीं, देश बिराना है। ये तो ये जो चौपड़ है आपकी 5 तत्व 25 प्रकृति, इसको देश का, ये तो खेल है उस दयाल का। और फिर आगे जा कर के तो परमात्मा का उस अनंत प्रकाश एक दिव्य आलोक है, और वो जीते जागते हैं। अभी आप वही हो जाइए, कोई शरीर त्यागने के बाद में या बार बार, मतलब ये ऐसा नहीं है शास्त्रों में। मुझे मुक्ति गुरु कहे, मरे मुक्ति जो गुरु कहे वो झूठा दे विश्वास। मरने के बाद मुक्ति होती है। मरने का मतलब है कि शरीर का त्यागने के बाद में कहीं ना कहीं आसक्ति रह गई, सुरता इच्छा रहेगी, तो आप तो सीधा सुरती को अंतर्मुखी रखो, बात खत्म। आप फिर वो अपने समर्पण भाव से रहिए, और अपने भ्रकुटी से ऊपर जो है आज्ञा चक्र से ऊपर देखो किधर से आवाज़ आ रही है।
उसको पकड़ना है। उसको देखना, सुनते सुनते आप समर्पण से पहले गुरुदेव से कहो कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं ना योग जानता हूँ, ना ध्यान, आप मेरी सुरती को पकड़ करके आप को सौंपता हूँ मैं, और बैठ जाइए। तो आप श्वास में भी घूमो, शरीर में भी घूमो, और इसके बाद यहाँ से लक्ष्य क्या है, गुरु ने क्या बताया, खोजो गगन से न्यारा, संतों भाई खोजो गगन से न्यारा। गगन मतलब ये आकाश तत्व, ये मस्तिष्क की रचना, इससे ऊपर। फिर कह दिया सदगुरु कबीर साहब ने कि सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले चले और सुरती रहे मुकाम, 100 ठिकाने पर है। तो अभी सूरत को कहाँ लगाएं? अभी आप अभी जैसे अभी सुरती कहाँ है तुम्हारी शब्द में, तो आपका ये भी योग है, ये संसार से कट ऑफ हो गया, ये शब्द में लीन हो आप। अच्छा। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होता प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द गठा गठा छे। अगर तुम सत्संग में बैठे और शब्द सुनते सुनते और शरीर त्याग दो तो आप सीधे कहाँ अटकोगे, संसार में, परम गति को। बस क्या बात है। इसलिए राजा परीक्षित ने इसको पा लिया। उनको अगर कोई सर्प काटे, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ, सही मिट्टी को, वो तो 7 दिन में पार हो गए। एक आसन से बैठ करके उन्होंने भागवत सुनी, सत्संग सुना, और तो मौन रहते हुए सूरत मौन स्थिर करना चाहिए। बिल्कुल, सूरत बांध स्थिर करो। हाँ, 8 पैर हुजूर। और फिर खुले आंखों से देखोगे, पहले पहले अभ्यास करोगे। फिर ये भी है ना, कान न रूंदू ना आंख न मूंदू, खुले नैन पहचानो, खुले नैन पहचानू, सतगुरु के दीदार खुले नैन करोगे, और वो सतगुरु है सार शब्द। और आप ऊर्जा तो है ही उसमें, वो ऊर्जा से भिन्न थोड़ी है भाई। शब्द सार जो है वो कोई ऐसा विषय नहीं है जो दिया जा सके, जो दिया जा सके, वो स्वयं को पाना है। वो तो सबके अंदर है। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी, अब इशारा तो कर दिया वाणी में, वैखरी से हम आपको जिज्ञासु है, आप सुरती है। गगन क्या है, वो ये बताया। ये आकाश तत्व की एक जो है कान से ऊपर जो अनंत है, फिर ये आकाश तत्व तो यही रह गया। ये कान इंद्रिय है ना, ये आकाश तत्व की इंद्रिय, और आकाश तत्व का नाप तो ये है, यहाँ पर जो भ्रकुटी है ना, ये दोनों नेत्र, इसके तार या आज्ञा चक्र, बस। इससे आगे मन कहाँ जाएगा। अच्छा। इससे आगे तो सुरता को फ्री कर दो ना। और सुरता यहाँ से आकर के ये विषयों में आपने मान्यता में, ये भ्रम है, अंतःकरण मेला है, क्योंकि आपको इससे विचार मिले ही नहीं। यही बात है अष्टावक्र जी महाराज को सुना रहे हैं, और कहते हैं कि मैं किसको ग्रहण करूं और किसको त्याग करूं, ये मुझे अनुभव हो चुका, महाराज जनक कहते हैं। और सहज समाधि, तो ये तो ज्ञान योग है। सहज समाधि में ज्ञान योग, जब ये सब थक लेगा, पच लेगा, तो समझ में नहीं आएगा, अंतर्मुखी होकर देख लेगा। पहले तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास का अभ्यास तो करते रहो। अर्जुन तू अभ्यास कर। अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन तू अभ्यास कर। तो अभ्यास तो यही करना है, असहज नाद का। अरे श्वास पे सुरती लगा दो आप मूल आधार से, मतलब बंद लगाओ, मूल, उड़ियान और जालंधर, ये लग गया। अब अश्विनी मुद्रा, थोड़ा सा अश्विनी मुद्रा जरूर करो। उससे क्या है कि आपकी ऊर्ध्वमुखी ऊर्जा होगी। मेन चीज़ है मेरुदंड का जो मूल आधार है और जो गुप्तांग है हमारा, वहाँ जो एक नाड़ी का जत्था होता है, और वहाँ से कुंडलनी शक्ति जगती है। हालांकि सबकी पहुँचती है, बाकी कंठ तक पहुँचती है और वाणी पे आ जाती है, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाती सुरता। नहीं, मैं और ये हम सहज सूरत की बात कर रहे हैं कि सूरत से देख ले वा देश। तो ये बढ़िया साधना है। सहज हाँ, सही। सूरत, तो अनदनाद आपको स्मृति, वेदांत स्मृति कहता है, सुरती कह दो।
अब ये सुरती समझ में नहीं आ रही कि आपकी सूरत सूक्ष्म है, आपको स्मृति कहाँ जा रही है, आपका विचार कहाँ जा रही, तो वहाँ से हटा दो ना। ये ज्ञान है। ज्ञान तो भगवान का सुप्रीम पावर है। उसको अंतर्मुखी करो। हाँ, ज्ञान से तो होगा हर कार्य। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। और तुम जिस ज्ञान को मतलब अमल में नहीं ला रहे, तुम्हारी सुरता जा रही हो, तुम टेंशन बना के बैठे हो, है? तुम पकड़ के बैठे हो, भयभीत हो रहे हो। अरे वो उसको छोड़ो ना, हंसो, बोलो, प्रसन्न रहो और जगह चेंज कर दो। अगर आपको थोड़ा आप पर्यावरण में आ जाओ, कार्य में लगा दो। कोई ज़रूरी नहीं है आपके अंधे संधे गंदे कैसे विचार आ रहे हैं, आप कर्मयोग में लगा दो। आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा झाड़ू मारो, एकाग्रता से करो, है? एकाग्रता ऑटोमेटिक। कर्म में भी तुम एकाग्र नहीं हो। नहीं, इसके बारे में ये बोला है कि अनद नाद और सार शब्द तो गुरु देता है कि, तो इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? गुरु देता नहीं है, गुरु इशारा देता है। वो तो है सबके पास। अच्छा गुरु तो विधि बता रहा तरीका अच्छा। कि वो है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। वो खाली कोई घटबाकी नहीं। कोई गुरु कहाँ से कोई बना के देगा गुरु? हाँ, कोई वस्तु थोड़ी है। कोई वस्तु थोड़ी है। वो तो आदि अनादि से खंड ब्रह्मांड उसी से चल रहा है। वो कभी उसका नाश ही नहीं होता। आदि अंत मध्य है नहीं, वो तो नाद अनंत है। हाँ, पर इसको मन बुद्धि से नहीं जान सकते। उससे ये प्रकृति में पर्यावरण हो रहा है, उसी से हो रहा है सारा। ये सूरज चांद पृथ्वी आकाश पर पूरी रचना फिर हो जाता है, फिर बन जाता है, चल रहा है। क्या है कबीर? विचार। अब विचार को डाइवर्शन करना ये ज्ञान है। ज्ञान मार्ग होगा जब सूरत मुड़ेगी। सूरत भी ऐसे थोड़ी लग जाएगी, नहीं तो वो आपकी सूरत तो वहीं लगी रही जहाँ लग रही। आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए, वस्तुतः शारीरिक और इंद्रियां व्यामोह ही जो आदमी शरीर और इंद्रियों के व्याधि मोह में पड़ा हुआ है, व्यामोह में पड़ा हुआ है, मानव को ग्रहण व त्याग को प्रेरणा देता है तो ये शरीर देता है। अब शरीर तो जड़ है, जरा विचार करना, पर इसमें जो रचना है ये जड़ शरीर है ना, पर इसमें चैतन्य है, जीव अविनाशी, वो फीलिंग कर रहा है। अच्छा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो फीलिंग कर रहा है। हाँ, और कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है क्या? शरीर तो यंत्र है, इंद्रियां तो यंत्र है। अरे अब मुर्दा भी तो कर ले फिर, मतलब हमें से कौन ही टिकाओ? तो जीव ही निकलता है। अरे वो ऊर्जा जो है उसमें से खत्म है, मतलब अलग हट गई। आगे देखिए, तो जो व्याधि मोह में फंसा हुआ है, शरीर को प्रधानता दे रहा है, वो आत्मज्ञान की बात ही करना निरर्थक है उससे। जिससे उसका सत्य से कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो इंद्रियों की उठापटक और व्याधि मोह शरीर की इसी में ही लगा हुआ है, शरीर के गुण धर्म, हाँ, उसको आत्मज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये महाराज जनक कहते हैं। शरीर से ऊपर उठना चाहिए उसको। शरीर को समझो तो सही, शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण ये जो दिख रहा है, आगे जाकर के ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आप एक परमात्मा ब्रह्म हो, ये भी परम परे मने है वही चीज़, आप ही हो। आप ही इंद्रियों के घाट पे हो, आप ही पूरी बॉडी में रग रग में ऊर्जा हो, आपके द्वारा ही सारा संचालन है, आपके द्वारा, और कोई नहीं है। और तुमने विचार मान लिया, करता हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना, ये तो हो रहा है मेरे प्रभु की कृपा से। इसलिए सतगुरु को, परमात्मा को बीच में आत्मसमर्पण मीडिया बना लिया। और यहाँ गुरु का ज्ञान ही आपके काम आएगा। आज गुरु का शरीर तो हमारे साथ नहीं है ना,
है। पर गुरु ने कहा बेटा मेरे शरीर को तो मैं आप भूल जा तू, पर मैं जो वस्तु आपको दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा 24 घंटे याद रखना। उस रहनी से रहना, उस विचार से रहना, उस भाव से समर्पण रहना। शब्द गुरु है, वचन गुरु है। कोई काया को गुरु तो ये अभी आपकी काया मेरी काया तो ये तो अभी है। हाँ, देह को गुरु मत मानो। देह तो अभी तक कुछ समय के लिए भगवान ने आपको दिया है, उससे आपका लाभ ले लो और जो पाना है पा लो। इसके बाद में ना तो मरने का डर ना जीने का, आप तो हो गए, आप जो ही होना है। ये पहले समझ लो। आप कल्पनाओं में मत जियो क्या कहीं वैकुंठ मिलेगा, कहीं मतलब स्वर्ग मिलेगा, कहीं लोक मिलेगा, कहीं वो फलाना मिलेगा। ये सब जीते जाते, ये सब भ्रम है। मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। हाँ, जबकि आत्मज्ञानी को कि सारी समस्त भ्रांतियों का नाश हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद उसका ना कोई लक्ष्य रह जाता है और ना कोई उद्देश्य। आत्मज्ञान के बाद बस शेष पाना था पा लिया, जो पाना था वो पा जानना था जान लिया। फिर उसकी रहनी कैसी रहेगी? रहनी कैसी रहेगी? वो तो फिर रह रहा है जैसा रह रहा है। गुड़ में बरत रहे हैं। अरे तुम्हें वो तो विलक्षण हो जाता है, वो सब तुम कैसे देखोगे? वो तो तुम्हारे सामने बेटा भी रहेगा, सेवा भी करेगा, जब भी तुम समझ नहीं पाओगे। वो तो अंदर का विषय। तुम्हें तो संसारी जैसे दिखेगा। कृष्ण आए तो कौन समझाता, राम आए तो कौन समझाता? वो समझ पाए थे गुरु वशिष्ठ, जो उस स्थिति वो उस स्थिति में पहुंचे थे, वो जानते थे। कृष्ण को भी दुर्वासा नहीं समझ पाए, जब एकांत में देखा कि यशोदा ये बालक से मैं कमरे में बात करना चाहता हूँ। जब जाके बात करी, वहाँ उनको अनुभव में आया, वो विराट दिख गया कि तो अनंत है, असीम है, और बस। और उन्होंने गुरु मान लिया दुर्वासा को। वो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहेगा कोई भी संत कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, साक्षात्कार वाला नहीं कहेगा कि मैं भगवान होगा। क्यों अहंकार लाएगा? मुझे बताओ कौन कौन कहेगा ये बात? हम तो विवेक से रहेंगे भैया। हाँ, परमात्मा जाने, सदगुरुदेव भगवान जाने, बात खत्म। माखन माखन संत खाते, छाछ छाछ बांटते रहते। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो माखन माखन संत खाते हैं और खा ही रहे माखन। और ये परम ज्ञान है, वही तो है, रहनी यही तो है। सब में रहते, सबसे न्यारे, किसको त्यागे और किसको ग्रहण करें। जो पाना था पा लिया, आनंद ले रहे। जब तक इंद्रियों के झरोखे इसको परेशान करते रहेंगे तब तक परम सत्ता से दूर है। इंद्रियों के झरोखे परेशान क्यों करेंगे भाई? है, तुम कैसी बात कर रहे हो? मन बुद्धि इंद्री ये किससे चल रही है, इस पे विचार करो ना। ये आंख अपने आप ही मटक जाएगी, अपने आप ही विचार आ जाएगा। मुझे बताइए आप। चलाने वाला है इसको, तो फिर गाड़ी अलग है, ड्राइवर तुम अपने आप को भूल गए। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे लखाई। एक पल में तुम परखो अपने आप को कि कोई और नहीं, जिसको जानना है वो स्वयं आप हैं और आप ही आप में भूल है। वो इतना करीब है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझ में मुझ में भेद नहीं, बाकी तू नहीं जानता। तेरा भ्रम सत्संग से तोड़ा उन्होंने 18 दिन में। तोड़ा नहीं तोड़ा, और सब क्रियाएं करवा डाली, फिर भी पाप दोष नहीं लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब क्यों, कौन किसको मार रहा है? ये सारा खेल तो वो सुदर्शन चक्र आज भी वही चल रहा है, वही आज सृष्टि है, आज भी सुदर्शन चल रहा है। जो विचारों का आज भी ज्ञान दृष्टि से देखो तो आज भी वही खेल है। आपने मान लिया एक आदमी है, वो उस रहनी से रह रहा है। अब कृष्ण आए, वो सामर्थ्यवान थे, वो अनंत कला को प्राप्त थे, 16 कला को।
वो चाहे जो संकल्प करवा करके शक्ति को छोड़ देते थे और उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती थी, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं तो वो हारना पड़ता था। हाँ, उनने भी यही बोला कि अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की कि शरण शरण में जा, और वो विलक्षण होते हैं, वो गोपनीय है। वही तुझे और पहले तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएंगे, ये समझ में आएंगे क्या? ये महापुरुष क्या लेके बैठे हैं, कौन कितनी रहनी से रहता है, तो इनके साथ कुछ काल करे सत्संगा। जब आपका चित्त का, जैसे काकभूषण जी से कहा था, गरुड़ जी से कहा था काकभूषण जी ने, उनको भी भ्रम हो गया था जब उन्होंने कहा खग जाने खगी की भाषा, पक्षी की पक्षी समझा सकता है। हाँ, उनने ये बोला था कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा खगेसा, और बिन हरि भजन न जाए कलेसा। तो हरि भजन क्या है? मन की तरंग को मार ले। अब मारना नहीं है, ऑटोमेटिक जा रही है वो, तो तू तो थिर हो जा, अच्छा, बस बैठ जा, तन थिर। आसन लेके तो बैठो रहे एकांत में, एक आध घंटा तो बैठो रहे, चुपचाप जा रहा है, जाने दे। वो कभी छूटेगा, कभी जाएगा, कभी छूटेगा, कभी आएगा, बाकी तुम हो रहा है भजन। साक्षी बन जाओ। अरे वो तो बनोगे जब तुम अभ्यास बैठोगे, और बैठक तो कहीं भी होती, तड़प तो हो, यही है सुमरन पकाना, पकाना, पकेगा ये सुमरन। वो तो स्वाभाविक है, वो तो उसका काम कर रहा है। प्राण अपान तन थिर, मन थिर, सूरत अपने आप थिर होगी। एकांत में आ गए, आपको यहाँ कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिव हो गए। अभी तुम बाजार में चले जाओगे, फिर नेगेटिव उड़ जाएगी, घूम रही हो तो वायुमंडल में आएगी, वो तो नेत्रों से आएगी, बोलने से आएगी, बाकी तुम होश में रहोगे या नहीं रहोगे। वहाँ का शुद्ध वातावरण नहीं है, वो नेगेटिव छोड़ रहा है, अन्न आहार छोड़ रहा है, बाकी कोई बात नहीं। आपको ये सब ज्ञान अंदर से प्रेरणा होती रहेगी, क्या खाना है क्या नहीं पीना। वो आत्मा सुप्रीम पावर है, वो परमात्मा अंदर बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है, इतना करीब है कि दुनिया की हर चीज़ दूर है, परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ और रहेगा, और है और आगे भी रहेगा। हर घट मेरा साईं, अरे घट में भी रहेगा और बाद में भी रहेगा, अंदर बाहर विद्यमान है। वो तो है, अच्छा, पर हम ही भूल कर रहे हैं। आपकी साधना ये है कि विचार आया, और अगर मान लो जो है तो आपको किस तरीके का रहा है, जरा विचार को पढ़िए। अगर वो लोकहित में है तो करिए, शास्त्र सम्मत है तो करिए, उसमें तो वो कर्तव्य है, वो तो प्रकृति का नियम है। तुम तो करता नहीं हो, तुम तो एक अंश से पावर दे रहे हो उसमें, और फिर भी तुम ये होश में साक्षी रहो। ये देखते हो कि नहीं देखते, दृष्टा हो कि नहीं। कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है वो सब प्रकृति है, ये सत्य नहीं है। और आप हो निस्वरूप आत्मस्वरूप, जिसको आत्मा के संबोधित किया गया है। आत्मा और कोई चीज नहीं है साहब। एक तो आप हो ऊर्जा, आप एक वो पावर हो जिसको कोई विकार छू ही नहीं सकता, ऊर्जा है। अब आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में अच्छी बात है, साधना सुमरन करना ये सहज में करो, और मन जाए तो जाने दो ना। कबीर साहब कहते हैं मन जाए तो जाने दो, दृढ़ कर राख शरीर। दृढ़ कर का मतलब आप देख रहे हैं कि विचार क्या आ रहा है, तो आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आपको रास नहीं आ रहा है, तो आप ठीक है, वो कल्पना अफसोस घबराइए भी मत, तो उसको पकड़िए भी मत, वो अपने आप तरंग खत्म हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी। इसको कहते हैं साक्षी। आप दृष्टा बन गए हैं, और आपने अगर उसको, वो जो कल्पना थी, एक तरंग थी, उसको पकड़ लिया तो उसको मजबूत कर दिया, वो तो जा रही थी। और ये भी बुद्धि ने निश्चय किया है। क्या तुम बुद्धि हो? तुम बुद्धि को जानने वाले हो। तुम्हारा सुमरन करना अच्छी बात है, ध्यान करना अच्छी बात है, स्वाध्याय करना अच्छी बात है, सत्संग सुनना अच्छी बात है, सेवा, ये शरीर मिला है तो कुछ समय के लिए मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। तो ये मान्यता है आपकी।
आप क्रिया में भी इतने एकाग्र हो जाओगे, क्रिया ही हो जाओ, एक महापुरुष कहते हैं। तो कहने का मतलब उससे भयभीत नहीं होना है, और ना आपको मतलब वासना का, और ये आप तो चलते रहो। अच्छा। और आप उसको जो आया है ऐसा विचार भी मत लाओ कि मैं ये अशुभ है और ये शुभ है फलाना, आप इस पे विचार ही मत करो। सतगुरुदेव भगवान की जय।